कराची से खैबर तक गैस नायाब। कराची के कई इलाकों में 2 रोज से गैस नापैद। इस्लामाबाद और कोयटा के शहरी भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। पेशावर में गैस की बंदिश पर आवाम के हुकूमत से शिकवे। हुकूमत का काम बहस करना नहीं, अवाम को वसाइल देना है। हुक्मरान बहस मुबाहसा छोड़ें, अवाम को गैस फराहम करें। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती फैसलों पर तनकीद। कहा, टर्मिनल और पाइपलाइन के लिए हुकूमत को किसकी मंजूरी दरकार है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में नुमाया कमी। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 5 अमवात रिपोर्ट हुई। एक रोज में कोरोना के मजीद 315 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। कराची लियारी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रुकन असम्बली अब्दुल रशीद की मौजूदगी में नामालूम शख्स की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। मुबैना तौर पर शहरियों को के इलेक्ट्रिक के सिक्योरिटी गार्ड ने निशाना बनाया। एहतजाज की जगह से 9mm पिस्तौल के खौल मिले, पुलिस का दावा। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों पर फिर जुल्म। बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट करने के लिए नेपरा में दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी भी बिजली महंगी करने की हामी। वजारत तवानाई की बिजली की कीमत में इजाफे पर वजाहत। कहा, मौजूदा दरखास्त सिर्फ 1 माह के दौरान इस्तेमाल शुदा फ्यूल के तहत आई। फ्यूल प्राइस का मुस्तकबिल में बिजली की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। टैक्स रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा है और उसको कहा है कि इस्लाहात को आप जारी रखें। पाकिस्तान IMF मामला तय पा गए। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स जारी रखे गए तो मजीद $1 अरब मिलेंगे। हम्माद अजहर का बिजली मजीद महंगी करने का इंदिया। पिछले माह का टैरिफ बढ़ाने का भी एतराफ। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी जो हालिया हमने पिछले माह किया है। इसके अलावा जो हमारा विंटर का सीजनल एनर्जी पैकेज है, जिसमें हम जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होएगी घरों में पिछले साल की बनिस्बत वो 12 रुपये 96 पैसे की होगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रात गए कराची नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू हो गया। पुलिस और इंतजामिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। पंजाब की फिजा मुसलसल आलूदा। स्मोक बढ़ जाने के लाहौर के तमाम स्कूलों और निजी दफातर को हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला। हफ्ता इतवार और पीर तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक के लिए नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान स्कूल्स फेडरेशन ने हफ्तावार तातील के साथ पीर को भी लाहौर में स्कूल बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कभी कोरोना, कभी डेंगू और कभी स्मोक के नाम पर पंजाब हुकूमत के फैसले नाकाबिले फहम करार दे दिए। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने पेशावर कोर की कमान संभाल ली। कोर कमांड हाउस पेशावर में तब्दीली की पुरवकार तकरीर। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सुपुर्द की। माफिया जाती मफाद में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ा बना रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस कय्यूम से मर्जी के फैसले लिए। वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। बोले, मरियम नवाज अब तक 16 बार अदालतों से इल्तिवा ले चुकी हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो क्लिप की तहकीकात का मुतालबा। कहा, गलतियां ठीक करने का यही वक्त है। नवाज शरीफ और मरियम की सियासत खत्म करने की स्कीम बेनकाब हुई। देखिए, वो तो ऐसे ही है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
लेकिन अपोजिशन के साथ जहाँ तक बैठने का ताल्लुक है, बड़ी रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, उसके लिए हम 100% तैयार हैं। हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को इस मसले को सीरियसली लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। जी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में फवाद चौधरी का इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत के दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले हैं। मुश्तरका इजलास के बाद अपोजिशन को समझ जाना चाहिए कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। विफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी से मामला तय पा गए। खौफ लीग को इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी मिल गई। विफाकी वजीर आजम खान सवाती की जगह सेनेटर कामिल अली आगा शामिल। आजम सवाती फैसले पर खुश। कहा, इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। बल्दियाती इंतखाबात पर सिंध हुकूमत को आखिरी मोहलत। इलेक्शन कमीशन की 30 नवंबर तक तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी सिंध हुकूमत के रवैये से नाराज। कहा, लगता है सूबाई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। दीरबाला के होटल में 2 सयाह मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों ने रात को कोयले जलाए, जिससे कमरे में जहरीला धुआं भर गया। मरने वालों की शनाख्त असिस्टेंट डायरेक्टर हाईवेज फजलुल हक और सिविल इंजीनियर साद तैयब के नामों से हुई। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। DI खान का रिहायशी सिपाही जलील खान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा का कत्ल। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर होने वाला एहतजाज धरने में तब्दील। थ्रेट के बावजूद इंतजामिया ने मकतूल को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, लवाहिकीन का सवाल। करे कोई भरे कोई। बल्दिया उज़्मा कराची की मुबैना गफलत। चिड़ियाघर के तमाम मकीन आज भूखे सो गए। कई माह से रकम की अदायगी पर जानवरों की खुराक नहीं थी। ठेकेदार ने नोटिस देकर जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी। पाकिस्तान का बांग्लादेश में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त। हैदर अली के धुआंधार 45 और मोहम्मद रिजवान के 40 रन। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। डेफिनेटली पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरीज जीते। और जिस तरह टीम ने एफर्ट किया, जिसने हर इंडिविजुअल ने परफॉर्मेंस दिया, एज अ टीम काफ़ी अच्छा, हमने एज अ ग्रुप काफ़ी अच्छा खेला। और मेरे ख्याल से सारा क्रेडिट जाता है टीम को, जिस तरह उन्होंने फाइट बैक की और जिस तरह मैचेस जीते। कौमी कप्तान बाबर आजम वाइट वॉश पर खुश। नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। कहा, बांग्लादेश समेत हर टीम होम ग्राउंड पर खतरनाक है। मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भी तैयार हैं। शाहीनों ने नई तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश को पहली बार होम सीरीज में 3-0 से शिकस्त। T20 में पाकिस्तान से लगातार 8वीं शिकस्त। और कुदरती खूबसूरती की हामिल और जमीन की जन्नत कहलाने वाला आज़ाद कश्मीर कई अनमोल किस्म की झील दामन में रखता है। मौसम सरमा हो या गर्मा, सयाहों को यहाँ का हुस्न और नज़ारे भुलाए नहीं भूलते।